हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल। लेट्स डू अ क्विक रीडिंग। आज की रीडिंग है पिकअप पाइल रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है उनके कर्मास आपको हर्ट करने के बाद उन्हें क्या कर्मास मिलेंगे। आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, एक पर्सन के बारे में, दो के बारे में, तीन के बारे में। हमारे पास में 3 पाइल है। ये पाइल नंबर 1 ऑरेंज सेंट, ये पाइल नंबर 2 ब्लैक सेंट एंड ये है पाइल नंबर 3 ब्लू सेंट। आप इंट्यूटिवली आपको जो भी पाइल कॉल करता है आप वो चूज कीजिए। जब तक मैं एनर्जीज को क्लेंस करती हूँ देन हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 1 की रीडिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं वो पर्सन कौन है और उन्होंने आपको क्यों हर्ट किया। फिर देखेंगे उनके कर्मास। ये ऐसे पर्सन है जिनसे आप बात नहीं करते हैं। ये एक फीमेल है जो बहुत इंडिपेंडेंट है। वो अपना हर काम खुद करना पसंद करती है। उन्हें किसी की हेल्प लेना नहीं पसंद है। सेल्फ सफिशिएंट फीमेल है और शायद आप लोग कांटेक्ट में नहीं है या फिर लेस कांटेक्ट में है। उन्होंने आपको हर्ट किया है। अभी ये देखना है दैट उन्होंने आपको क्यों हर्ट किया। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको हर्ट नहीं किया है। आई एम सॉरी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है मेरे व्यूअर्स, आपने इनको हर्ट किया है। वो आपसे कुछ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट आप इन फीमेल के साथ में रिलेशनशिप में थे। एग्जैक्टली आप या तो आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर आप इनसे मैरिड हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ये आपके लिए रीडिंग है। आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर आप मैरिड थे। वो ये जो फीमेल है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की। ये बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करने के बाद में भी पॉजिटिव रही नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर। ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी दैट आप कुछ एफर्ट्स डालेंगे, आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे। बट रिलेशनशिप ले लीजिए, मैरिज ले लीजिए, आपने कुछ एफर्ट डाले ही नहीं। आप सिर्फ बैठ के उस रिलेशनशिप को देख रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले। उन्होंने बहुत फाइट किया चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। इवन उनको कोई और भी परेशान कर रहा था। एक तो आपकी तरफ से नॉन अवेबिलिटी जो बोलते हैं ना, आप मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर रहे थे चीज़ों को और समवेयर आप उनसे फाइट्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी टाइम तक, शी इज़ वेरी मैच्योर लेडी। जो भी लेडी है, आप देखिए इनका जो साइन है या तो वाटर साइन है या फिर अर्थ साइन है। उन्होंने हर चीज़ को बहुत काम और ग्रेस से हैंडल किया एंड देन उनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया एंड शी लेफ्ट एवरीथिंग। उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी। उन्होंने रिलेशनशिप में एफर्ट डालना छोड़ दिया। उन्होंने आपसे बात करना छोड़ दिया। ऐसे कहिए वो जो सारा दिन आपके आगे पीछे घूमती थी शायद, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। वो बेसिकली अब चुप हो गई हैं एंड अभी जो है वो शी इज़ अ टोटली न्यू पर्सन। वो बहुत ही अलग पर्सन बन चुकी है। इवन आप भी उनको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं दैट क्या ये वही लेडी है। आपने बेसिकली चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट कर दी थी बट वो उस डिफ़िकल्टी से भी निकल गई और वो राइज कर गई। तो वो अपने बर्डन्स को पीछे छोड़ के आगे निकल चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो कर्माज हैं उन्हें नहीं मिलेंगे। उन्होंने कुछ बुरा किया ही नहीं है। जब उन्होंने कुछ बुरा किया ही नहीं तो उन्हें कर्माज क्यों मिलेंगे। बट मेरे व्यूअर्स, आप नॉन एक्शन मोड में क्यों थे, ज़रा ये देखते हैं। राइट। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप कंफ्यूज थे।
आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे, पास्ट पर्सन एंड न्यू पर्सन। आपकी एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस थी। वो सिंसियरली जो भी रिलेशनशिप थी आप लोगों की उनमें एफर्ट्स डाल रही थी, बट आप कंफ्यूज थे दो पर्सन्स के बीच में, एंड इस वजह से आप उनको प्रायोरिटी नहीं दे पाए। और एक और चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट आपका ईगो हर्ट हुआ उनकी कोई बात से, उनकी कोई एक्शन से। क्या उन्होंने आपको इंटेंशनली हर्ट किया? उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला जो लॉजिकली करेक्ट था, प्रैक्टिकली करेक्ट था, और शायद थोड़ा सा हार्श ट्रुथ था, कोई हार्श ट्रुथ उन्होंने आपको बोला, एंड आपको लगा दैट वो चीज़ इसलिए की गई जिससे आपका ईगो हर्ट हो। बाकी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया आपके साथ में, आपने वो चीज़ अपने ईगो पे ले ली और आपने रिलेशनशिप का सिनेरियो चेंज कर दिया, विच कॉस्ट ऑल द डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, उस वजह से हुआ। क्या आपने इंटेंशनली ये किया? आपने इंटेंशनली चीज़ों को हैंगमैन सिचुएशन में रखा। यहाँ कार्ड्स बोल रहे हैं दैट आप बहुत कंफ्यूज थे। आपको लगा दैट ये लेडी के इंटेंशन आपके तरफ जेन्युइन नहीं है, बट ये जो भी लेडी है उनके इंटेंशंस बहुत जेन्युइन थे। इट्स जस्ट आपको उन्होंने जो कुछ हार्श रियलिटी बताई आपके बारे में, आप उस पर वर्क करने को रेडी नहीं थे, तो आपके ट्रिगर्स आपको ट्रिगर किए एंड आपने उन ट्रिगर्स पे वर्क करने की बजाय उस एनर्जी को ईगो में कन्वर्ट कर दिया और आपने उस लेडी पे उनको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस वजह से सारा chaos क्रिएट हो गया। आपने बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट किए उनके अगेंस्ट, आउट ऑफ ईगो आपने बहुत सारा ड्रामा किया जिसकी वो डिजर्व ही नहीं करती थी। डायरेक्ट और सेल्फ सफिशिएंट लेडी है वो, उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं। तो लेट्स सी, तो अगर बुरा किया ही नहीं तो उन्हें कर्मा कहाँ मिलेंगे? उन्हें कोई कर्मा नहीं मिलेंगे। बट जो आपने अनइंटेंशनल एक्ट्स किए उनके साथ, क्या आपको उनके लिए कर्मा मिलेंगे? जी हाँ, आपने जो अनइंटेंशनल एक्ट किए उनके साथ में, आपने एक इनोसेंट सोल को हर्ट भी किया, आपने उनके साथ गेम्स भी खेले, आपने उनको गैस लाइट भी किया, इवन उनके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट भी की। उसका रिजल्ट आपको अपने फाइनेंसेस पे दिखेगा। सी पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। आपको अपने करियर के केस में कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ व्हाट यू डिड विद दैट गर्ल आउट ऑफ ईगो। ये रीडिंग थोड़ी सी ब्लंट हो रही है, बट सी मुझे शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करनी आती है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। उनके लिए देखते हैं एडवाइस क्या है। पाइल नंबर 1, आपकी एडवाइस ये है दैट आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेज से जाता है। उस वजह से आप बहुत सारी चीज़ें, इल्यूजन्स अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपको कार्ड्स बोल रहे हैं दैट टेक अ स्टेप बैक, टेक रेस्ट and work on bringing balance in your solar plexus चक्रा और रूट चक्रा, इन दोनों को हील कीजिए। ये आपकी एडवाइस है। आपको ये चीज़ रियलाइज होगी आफ्टर 4 months, तभी यू विल फील रिग्रेट। अभी भी शायद आप इसी एनर्जी में दैट आप रियलाइज नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है दैट आपके साथ गलत हुआ है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, बट आफ्टर 4 months यू विल रियलाइज दैट आपने गलत किया था। तो ये थी रीडिंग, और तभी आपको थोड़ा बर्डन एंड गिल्ट फील होगा। तो ये पाइल नंबर 1 अभी जो भी देख रहे होंगे उन्हें शायद लगेगा मैम क्यों बोल रही है, शायद आपका ईगो हर्ट हो जाए, शायद आप ट्रिगर फील करें,
but I will tell what my cards are telling me. So ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की, जिन्होंने भी ये ऑरेंज सेंट चूज किया है। आपके लिए एडवाइस है दैट आप रेस्ट कीजिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, सो दैट आप इल्यूजन से बाहर आ सके जो आपने अपने माइंड में क्रिएट किए हैं। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। अभी हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाले सेंट को चूज किया है। सो देखते हैं किसने आपको हर्ट किया और उनके क्या कर्माज हैं। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ओके, यहाँ पे मुझे एक मेल पर्सन दिखाई दे रहा है जिसने मेरे व्यूअर्स को हर्ट किया है। ये पर्सन बहुत ही कनिंग है, बहुत ही शार्प माइंडेड है। ही इज अ वेरी गुड मैनिपुलेटर। ये आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट एक कार्ड और निकालना चाहूंगी मैं। यस, ये जो मेल पर्सन है ये अपने पास्ट ट्रॉमा से ओवरकम नहीं कर पाए हैं। इन्होंने इस वजह से आपको हर्ट किया। बेसिकली इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से, जिनसे वो अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं और उनकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया। ये बहुत ज़्यादा सफोकेट और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी में थे जब इन्होंने आपको हर्ट किया। आपका इनका क्या रिश्ता है? ये आपके फ्रेंड हैं। जो भी फ्रेंड है ये आपके फ्रेंड है। इन्होंने आपने इनका हमेशा साथ दिया, आपने इनके साथ हमेशा मैच्योरिटी से बिहेव किया, बट इन्होंने आपको कंपेयर किया दूसरे फ्रेंड से। दैट्स देख उसने मेरे लिए ऐसा किया, देख उसने ये किया, देख उसने ऐसा किया, तूने क्या किया। ऐसा कुछ मुझे यहाँ से वाइब्स निकल के आ रही है। एंड आप काफ़ी टाइम तक चीज़ों को पोस्टपोन करते रहे, आप काफ़ी टाइम तक चीज़ों को इग्नोर करते रहे, लेकिन इनका कंपैरिजन ख़त्म नहीं हुआ। ये आपके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, आपके बेस्ट फ्रेंड थे। ये जो भी हैं ये आपके बेस्ट फ्रेंड थे। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लगभग 6 से 9 महीने हो गए दैट आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। आपने बेसिकली दूरियां बना ली है क्योंकि आप एक उस लिमिट तक पेन ले चुके थे जिसके आगे आपके लिए पेन लेना पॉसिबल नहीं था। ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया? ये पर्सन बेसिकली एग्जॉस्ट थे। ये पर्सन एग्जॉस्ट थे। ये चीज़ें अपनी लाइफ में हैंडल नहीं कर पा रहे थे। एंड ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में थे और इनकी लाइफ में कोई स्टॉर्म भी चल रहा था जब इन्होंने ऐसा किया। आपने इनको मैच्योरिटी से हैंडल तो किया, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए दैट उनकी लाइफ बहुत उथल पुथल से निकल रही थी उस समय जब इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। इनकी लाइफ ऐसा उथल पुथल से क्यों निकल रही थी? शायद
उनके वर्क प्लेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आपको कंपेयर क्यों किया किसी से? ओके, उन्होंने आपको कंपेयर किया जिस भी फ्रेंड से। वो पर्सन बेसिकली डायरेक्ट कम्युनिकेटर है और आप जो है वो आप चीज़ें घुमा के बात करते हैं। आपने चीज़ों को मैनिपुलेट किया था, आपने डायरेक्ट उनसे बात नहीं की थी और आप वो चीज़ समझ नहीं पाए। उस वजह से वो आपके ऊपर गुस्सा हो गया एंड उस वजह से आप लोगों की फ्रेंडशिप है वो ख़राब हो गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ आपका भी फॉल्ट था, कुछ उनका भी फॉल्ट था, आप दोनों का फॉल्ट था इसके अंदर। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग में कमी आई, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी। देखो दोनों सैड हो, वो भी सैड है, आप भी सैड हो। उस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है। आपको क्या एडवाइस दी जा रही है कार्ड से? कार्ड्स की तरफ से आपको एडवाइस दी जा रही है दैट गो विद द फ्लो। अभी तो आप गो विद द फ्लो जाइए, अभी देखते हैं उनको क्या कर्मास मिलेंगे और आपको क्या कर्मास मिलेंगे। उनको क्या कर्मास मिलेंगे? उनको कोई कर्मास नहीं मिलेंगे। बेसिकली उन्होंने शायद आपके भले के लिए कुछ आपको बोला। कंपैरिजन जो किया गया था वो पॉजिटिव सेंस में किया गया था, नेगेटिव सेंस में नहीं किया गया था। एंड आप शायद बहुत सेंसिटिव हैं एंड उस वजह से चीज़ें बहुत ही क्याटिक हो गई आप लोग के बीच में। एंड वो जो स्ट्रोम है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उनको कोई कर्मास नहीं मिलेंगे, आपको क्या कर्मास मिलेंगे? बेसिकली आपको इस लेसन के थ्रू सिखाया जा रहा था दैट अपने इमोशंस को मैच्योरली कैसे हैंडल करें। आपको इमोशंस को मैच्योरिटी से हैंडल करना सिखाया जा रहा है। वो कंपैरिजन जो किया था वो आपके भले के लिए किया था, बट आपने उसको एज अ स्ट्रोम ले लिया रादर देन जेन्युइन एडवाइस। इस वजह से चीज़ें थोड़ी बिखर गई। बट आपको बोला जा रहा है दैट कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, थिंग्स विल कम इनटू बैलेंस इन द मंथ ऑफ अगस्त। और अगर आपने इस पर्सन के साथ में कुछ फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है तो वो फैक्ट्स बाहर आ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होगा एंड देन आप लोग के बीच में चीज़ें बैलेंस होगी। क्योंकि कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपने इमोरल एक्ट किया था इनके साथ में, जो मॉरली करेक्ट नहीं था। एंड यू आर गिल्टी, आप गिल्टी हैं उस चीज़ के लिए क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। तो आपको बोला जा रहा है दैट अगर आपने इन्हें हर्ट किया है तो आप आगे से जाके सॉरी बोल दीजिए ताकि आप चीज़ें बैलेंस कर सकें। बिकॉज ये पर्सन बुरे नहीं है, ये थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बोलते हैं। आपको क्या कर्मास मिल रहे हैं, आपको क्या कर्मास मिल रहे हैं ये भी देख लेते हैं। बेसिकली आप मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में अभी आपने जो बिहेव किया था उनके साथ उसकी वजह से वो पर्सन मेंटल स्ट्रेस में था उस समय। उसने बहुत कोशिश भी की, आपने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आप वो फैक्ट नहीं देख पाए दैट रूट कॉज क्या है इस सारी सिचुएशन का। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर चीज़ें आप लोग के बीच में बैलेंस होंगी, आप दोनों की फ्रेंडशिप रीस्टोर हो जाएगी। तब तक बेसिकली जो आपके मन में गिल्ट है, आपको बोला जा रहा है दैट आप उसको एडमिट करके उस पर्सन को सॉरी बोल दीजिए।
जिससे आप खुद को फ्री कर पाएंगे मेंटली। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। अदरवाइज आप उस गिल्ट से बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। बाकी वो पर्सन बुरा नहीं है, कंपैरिजन जरूर किया है, बट दैट पर्सन इज नाइस। वो पर्सन थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट बोलते हैं, इस वजह से थोड़ा सा रूड साउंड करते हैं वो, बट वो बुरे नहीं हैं। आज दोनों पाइल की रीडिंग ऐसी आई है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्लू मून चूज किया है। आपकी रीडिंग क्या बोलती है? आपको किसने हर्ट किया है? ओके आज सारे पाइल्स की एनर्जी एक जैसी कैसे आ रही है? ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थे, बिजनेस में, ठीक है। एंड आप लोग अपने बहुत एफर्ट्स डाले उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिजनेस या फिर शॉप वेंचर, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने बहुत एफर्ट्स डाले उस वेंचर को ग्रो करने के लिए, बट उस पर्सन ने आपको चीट किया। उस पर्सन ने आपको चीट किया एंड आउट ऑफ द ब्लू आपने सारे बर्डन्स खुद पे लिए इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जो भी बिजनेस था, इवन उसको नेम फेम सब कुछ मिला, उस बिजनेस को सब कुछ मिला, एंड देन उसके बाद में उन्होंने आपको आइसोलेशन में छोड़ दिया। उन्होंने चीट करके आइसोलेशन में छोड़ दिया एंड उस वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए, आप काफ़ी डिस्टर्ब हुए, आप काफ़ी हर्ट फील किए। इन्होंने ऐसा क्यों किया? लेट्स सी। मुझे बिजनेस में बिट्रेयल दिख रहा है। ये पर्सन बहुत कनिंग है, ये पर्सन बहुत शार्प है। बेसिकली ये प्योरली मनी माइंडेड पर्सन है। इनको जहाँ पे बेनिफिट दिखता है ये वहाँ पे अपना रुख मोड़ देते हैं। ये उस टाइप के पर्सन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये ट्रस्टवर्दी नहीं है एंड इट्स जस्ट लाइक दिस दैट कुछ लोग होते हैं दैट उनको बेटर ऑप्शन मिल जाता है तो जो पहला ऑप्शन उनके हाथ में उसे छोड़ देते हैं। तो इन्होंने एग्जैक्टली वैसा किया आपके साथ में। इनको लगा दैट इनको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया है पार्टनरशिप में, तो उन्होंने आपने जो भी एफर्ट्स डाले उनको इग्नोर करके किसी और को चूज कर लिया और आपको पार्टनरशिप से आउट कर दिया। एग्जैक्टली, ही इज अ मास्टर मैनिपुलेटर। ही इज अ मास्टर मैनिपुलेटर। सो एंड इन केस ऑफ मनी ही इज वेरी शार्प। उन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी पैसा इकट्ठा किया है ऐसे इकट्ठा किया है। अभी देखते हैं दैट उनको क्या फरमास मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपको बिट्रे करने के लिए। ओके, ओके, द फर्स्ट कार्ड इज दैट उनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है। उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। जो भी ये पर्सन है उनकी मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, शायद उनकी शादी टूट जाए। वो बहुत परेशान है। एग्जैक्टली, देयर आर सो मैनी कन्फ्लिक्ट्स अराउंड हिम। दूसरा, उनको सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं जो उनके साथ थे। उन्होंने जिनके पीछे आपको बिट्रे किया और अपने बिजनेस से बाहर निकाला, वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। He is losing, he is in so much pain. He or she, take it how it resonate. Basically जो भी injustice किया वो कर्मा उनको हिट कर रहा है, और वो कर्मा उनको हिट कर रहा है एंड शायद आपको देखने का चांस भी मिल रहा है
You are getting chance to see that. उनको क्या कर्मा मिल रहा है और ओके, देयर आर डिस्प्यूट्स. उनकी फैमिली लाइफ में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनकी करियर में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनकी मनी जो है उनके हाथ से पानी की तरह जा रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. एंड अभी वो सोच रहे हैं दैट आपने एफर्ट्स डाल के आपने चीज़ों को कैसे बैलेंस किया था पास्ट में. बट मेरे व्यूअर्स शायद अभी उनके पास वापस जाने की एनर्जी में नहीं है. ये जो भी पर्सन है ये आपके पास आएंगे, आपको अपोलोजाइज करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे इनके रॉन्ग डीड्स के लिए. बट यूनिवर्स बोल रहा है दैट आप वापस उनके साथ मत जाइए, क्योंकि ये स्नीकी थे, स्नीकी हैं, स्नीकी ही रहेंगे. क्या आपका जो पैसा डूबा है इनकी वजह से, क्या वो वापस आएगा? ओके, इन्होंने जो पैसा डुबाया था आपका वो वापस नहीं आएगा, लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग. मेरे व्यूअर्स हैं वो किसी चीज़ पे अभी वर्क कर रहे हैं और शायद उन्होंने जितना आपको लॉस दिया उससे कई गुना ज़्यादा मनी आप खुद बना लेंगे. ऐसा कार्ड्स बोल रहे हैं, ऐसा आपकी डेस्टिनी में है. डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है. अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में घूम रहा है. तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 की. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आप किस टॉपिक पे रीडिंग जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए. कमेंट में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिए. जब मैं फ्री लाइव सेशन में आऊँगी मैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लूँगी. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. लव एंड लाइट. बाय बाय. मिलूँगी नए वीडियो के साथ फिर से जल्दी ही.